Hello class 5 students, I am Ishita, your English teacher. हमने जो चैप्टर 1 की पोएम पढ़ी थी, चैप्टर 1 की हमारी पोएम क्या थी? We shall overcome. क्या थी? We shall overcome. चैप्टर 1 We shall overcome. ठीक है, तो उसमें हमने चैप्टर तो रीड किया बट हमारे एक्सरसाइजेस रह गई थी. ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज करेंगे. ठीक है, तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है? उन्होंने हमें कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं जिसमें से उन्होंने हमें 4 वर्ड्स दे रखे हैं. हमें सही वर्ड को टिक करना है. ठीक है, तो हमारा पहला सेंटेंस उन्होंने क्या दे रखा है? अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट मेक अस फ्री. मतलब पोएट के हिसाब से हमें हमें क्या चीज़ फ्री कर सकती है, आज़ाद कर सकती है. तो उन्होंने जो हमें 4 ऑप्शन दिए हैं वो क्या क्या हैं? करेज, विक्ट्री, पीस और ट्रुथ. तो हमें क्या चीज़ आज़ाद कर सकती है पोएट के हिसाब से? ट्रुथ. क्या? सच्चाई. ठीक है, चलो टिक कर लिया सबने? वेरी गुड. अब सब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट में क्या लिखा है? What does hand in hand mean in the song? मतलब हाथ से हाथ मिला के चलने का इस सॉन्ग के अंदर क्या मतलब है? तो हमें क्या ऑप्शन दे रखे हैं? वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, यूनाइटेडली, अ परेड, मेक अ ट्रिप. तो इस पोएम में वॉकिंग हैंड इन हैंड का मतलब तो एक साथ चल के अपनी आप को आज़ाद करना है ना, तो इसका मतलब होगा यूनाइटेडली. ठीक है, तो आप उसको टिक कर लो. ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? What does deep in my heart mean? ठीक है, इन दिस पोएम. तो हमें क्या ऑप्शन दे रखे हैं? What I sometimes hope, what I strongly feel, what I think, what I like. ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर है what I strongly feel. ठीक है बच्चों, टिक कर लिया सबने? सबको समझ में आया? वेरी गुड. तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट मेक अस फ्री, इट इज ट्रुथ. नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है व्हाट डज हैंड इन हैंड मीन इन द सॉन्ग, इट इज यूनाइटेडली. सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है What does deep in my heart mean? इसका मतलब है What I strongly feel. ठीक है बच्चों, चलो अब नेक्स्ट है हमारे ट्रू एंड फॉल्स. ठीक है, तो ट्रू एंड फॉल्स क्या है? यहाँ पे हम सेंटेंस पढ़ेंगे और वहाँ पे हम बताएंगे ट्रू अगर सही है, फॉल्स अगर गलत है. ठीक है, तो हमारा पहला सेंटेंस वी शैल ओवरकम. ठीक है, हमें अपनी चीज़ों से उभरना चाहिए. इट इज ट्रू, सही है. ठीक है, वहाँ पे सब टी लिख लो ब्रैकेट में. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है? सेंटेंस वी विल वॉक सेपरेटली. हम सबको अलग अलग चलना चाहिए, जो गलत है. हम सबको एक साथ चलना चाहिए. तो यहाँ लिख दो एफ, फॉल्स, ब्रैकेट के अंदर. ठीक है, नेक्स्ट है द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री सम डे. सच्चाई हमें एक दिन आज़ाद कर देगी. तो ये ट्रूथ है. ठीक है, सच है ये. तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखो टी. ठीक है, सबको समझ में आया? नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ सकता है. ठीक है बच्चों, तो का फर्स्ट सेंटेंस क्या है? वी शैल ओवरकम, इट इज ट्रू. ठीक है, वी शैल वॉक सेपरेटली, वी विल वॉक सेपरेटली, इट इज false. The truth shall make us free someday. It is true. ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया? MCQs, tick the questions and true and false. अब हम करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर. तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? What does the poet say? We are
not afraid. हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? Why does the poet say we are not afraid? ठीक है, तो ये मतलब क्वेश्चन का मतलब क्या है? पोएट ये क्यों कह रहा है कि वी आर नॉट अफ्रेड? पोएट ये इसलिए कह रहा है वी आर नॉट अफ्रेड क्योंकि हमें अपने दिल में पता है, हमें विश्वास है कि हम डरते नहीं हैं, हमें डर नहीं लगता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? Why does poet say we are not afraid? तो इसका आंसर है poet say we are not afraid because deep in our heart we believe that we will overcome every problem. ठीक है बच्चों, तो why does the poet say we are not afraid? Poet say we are not afraid because deep in our heart we believe that we will overcome every problem. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which line in the song tells you the poet is not living peacefully at present? तो ये क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सी लाइन, हमारी पोएम में से ऐसी कौन सी लाइन है जो हमें बता रही है कि पोएट जो है वो पीसफुली नहीं रह रहा है अपने प्रेजेंट में? तो वो लाइन है हमारी लास्ट डे, डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी शैल लिव इन पीस सम डे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा आंसर है the line which is telling that the poet is not living in peace is we shall live in peace some day. Some day. ठीक है बच्चों, तो कौन सी लाइन हमें ये बता रही है कि पोएट पीस में नहीं है? वो बता रही है
वी शैल लिव इन पीस सम डे। यहाँ पे पोएट उम्मीद कर रहा है कि वो किसी दिन पीस में रहेंगे, तो यहाँ पे पोएट बता रहा है कि वो भी पीस में नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? विच लाइन इन दिस सॉन्ग टेल्स यू द पोएट इज नॉट लिविंग इन पीस fully at present? तो ये बता रही है the line which is telling that the poet is not living peace is we shall live in peace some day। ठीक है, चलो। तो बच्चों हमने हमारा है what do you feel when you sing this song। तो ये जो क्वेश्चन है ये आप सबका होमवर्क है। आप सबको ये क्वेश्चन खुद करना है और बताना है कि जब आपने ये पोएम पढ़ी थी तो आप सब लोगों को कैसा लगा था। ठीक है, तो हमने क्या क्या किया आज? हमने मैच वो टिक द करेक्ट आंसर, ट्रू एंड फॉल्स और क्वेश्चन आंसर्स किए। ठीक है, तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमारे टिक द करेक्ट आंसर का पहला क्वेश्चन था चूज द पोएट व्हाट मेक्स अस फ्री। तो इसका हमारा आंसर था ट्रूथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट डज हैंड इन हैंड मीन दिस इन दिस सॉन्ग। इसका हमारा आंसर था यूनाइटेडली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट डज डीप इन माई हार्ट मीन। इसका आंसर था व्हाट आई स्ट्रांगली फील। ठीक है, नेक्स्ट था ट्रू एंड फॉल्स। तो वी शैल ओवरकम ये था ट्रू, वी विल वॉक सेपरेटली ये था फॉल्स, द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री समडे ये था ट्रू। ठीक है, उसके बाद हमने क्वेश्चन आंसर्स किए। हाँ, तो हमने अब क्या किया? क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स क्या थे? Why does the poet say we are not afraid? तो poet say we are not afraid because deep in my heart we believe that we will overcome every problem। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which line in the song tells you the poet is not living peacefully at present? So the line which is telling that the poet is not living peacefully is we shall live in peace some day। ठीक है, अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क है। हाउ डू यू फील व्हेन यू सिंग दिस सॉन्ग। ये आपको होमवर्क में बताना है, लिखना है अपनी कॉपी में कि आपको ये सॉन्ग सुन के पढ़ के याद करके कैसी फीलिंग आई। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज जो है वो आपकी एक्टिविटी है। इसमें क्या करना है? आपको इस फिल इन द ब्लैंक्स में सूटेबल वर्ड्स भरने हैं जो आपको सही लगे। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स दे रखे हैं? ओवरकम, अफ्रेड, ट्रूथ और पीस। ठीक है, तो हमारे जो पहली लाइन है वो है आई ऑलवेज स्पीक दी ट्रूथ। क्या आएगा उसमें? ट्रूथ। तो सब लोग ट्रूथ भरना है इसमें। ठीक है, सब ट्रूथ लिख लो। लिख लिया सबने? वेरी गुड। नेक्स्ट लाइन क्या है? इन द ट्राई कलर व्हाइट कलर स्टैंड्स फॉर पीस। क्या है? पीस। तो सब पीस लिख लो वहां पे। लिख लिया सबने? वेरी गुड। नेक्स्ट लाइन क्या है? अ थीफ इज ऑलवेज डैश ऑफ द पुलिस। अफ्रेड, द थीफ इज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ द पुलिस। तो अफ्रेड लिख लिया सबने? वेरी गुड। विथ कॉन्फिडेंस वी कैन डैश आर फियर्स। यहाँ आएगा ओवरकम। विथ कॉन्फिडेंस वी कैन ओवरकम आर फियर्स। ठीक है, लिख लिया? लिख लो सब जल्दी से। सबको समझ में आया? वेरी गुड। तो हम एक बार रिवाइज कर ले जल्दी से। क्या है? आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। इन द ट्राई कलर
White color stands for peace. A thief is always afraid of the police. With confidence we can overcome our fears. ठीक है, अब हमारे पास एक और एक्टिविटी है जिसमें लिखा है स्टैंड इन सर्कल होल्डिंग योर हैंड्स टुगेदर एंड सिंग दिस सॉन्ग लाउडली. तो चलो अब सब लोग खड़े हो जाओ, सब लोग खड़े हो जाओ. खड़े हो गए? अब एक दूसरे के हाथ पकड़ो, सर्कल में खड़े हो, जल्दी से. हो गए खड़े? चलो अब हम सब लोग साथ में ये सॉन्ग गाते हैं जो हमने अभी पढ़ा था. क्या था? We shall overcome, we shall overcome. मैं बोलूंगी, मेरे पीछे पीछे आप सब रिपीट करना. ठीक है? We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe. We shall overcome someday. Very good. Next, we will walk hand in hand. We will walk hand in hand. We will walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe. We will walk hand in hand someday. Very good. Next, we are not afraid. We are not afraid. We are not afraid today. Oh, deep in my heart, I do believe. We are not afraid today. The truth shall make us free. The truth shall make us free. The truth shall make us free someday. Oh, deep in my heart, I do believe. The truth shall make us free someday. Very good. Last line क्या है? We shall live in peace. We shall live in peace. We shall live in peace someday. Oh, deep in my heart, I do believe. We shall live in peace someday. सब लोगों को अब ये पोएम समझ में आई? सारी चीजें समझ में आई? आई ना? वेरी गुड. तो अब हमने क्या क्या किया है आज? हमने मैच द फॉलोइंग किए, फिल इन ट्रू एंड फॉल्स किए और क्वेश्चन आंसर किए इस प्रॉब्लम के. ठीक है? और हमने क्या किया? फिल इन द ब्लैंक्स भी करे और पोएम भी रिवाइज करी एक साथ सर्कल में. ठीक है? तो हमारे जो टिक द करेक्ट है उसमें हमने क्या क्या किया? अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट मेक अस फ्री, अकॉर्डिंग टू द पोएट ट्रुथ मेक अस फ्री. तो सबने ट्रुथ को टिक कर लिया है ना? गुड. नेक्स्ट था व्हाट डज हैंड इन हैंड मीन इन दिस सॉन्ग. तो यूनाइटेडली हैंड मीन इन दिस सॉन्ग. तो हैंड इन हैंड का मतलब है यूनाइटेडली. तो व्हाट डज हैंड इन हैंड मीन इन दिस सॉन्ग? यूनाइटेडली. ठीक है? सबको समझ में आया? वेरी गुड. व्हाट डज डीप इन माई हार्ट मीन? डीप इन माई हार्ट what I strongly feel. What does deep in my heart mean? What I strongly feel. ठीक है बच्चों? अब जो हमारे ट्रू और फॉल्स थे वो क्या थे? We shall overcome, वो क्या था? ट्रू. We will walk separately, वो क्या था? फॉल्स. The truth shall make us free someday, वो क्या था? ट्रू. ठीक है? अब हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो क्या थे? Why does the poet say we are not afraid? Poets say we are not afraid because deep in our heart we believe that we will overcome every problem. क्या था?
every problem। एक बार फिर रिवाइज करें इस क्वेश्चन को। तो मैं आप पूछूंगी, मेरे पीछे पीछे सब आंसर बोलना। Why does the poet say we are not afraid? So poets say we are not afraid because deep in our heart we believe that we will overcome every problem। Very good। Which line in this song tells you the poet is not living peacefully at present? The line which is telling that the poet is not living in peace is we shall live in peace someday। तो ये लाइन हमें बता रही है कि पोएट पीस में नहीं रह रहा। कौन सी लाइन है वो? We shall live in peace someday। और इस पोएम के बारे में आप लोगों को लिखना है अपने लास्ट क्वेश्चन में। आपका होमवर्क है, सबको याद है ना? वेरी गुड। अब हमारी जो एक्टिविटी है जो हमने अभी करी थी फिल इन द ब्लैंक्स वाली, वो क्या थी? आई ऑलवेज स्पीक। तो इसमें हमने क्या लिखा था? आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। नेक्स्ट क्या थी? इन द ट्राई कलर व्हाइट कलर स्टैंड्स फॉर पीस, फॉर पीस। ठीक है। अ थीफ इज ऑलवेज afraid of police। What? Afraid। With confidence we can overcome our fears। What? Overcome। तो हमारी क्या लाइन्स बनी? I always speak the truth। In the tricolor white color stands for peace। A thief is always afraid of police। With confidence we can overcome our fears। ठीक है बच्चों। उसके बाद हमने क्या किया था? पोएम रिवाइज करी थी सर्कल में। ठीक है, सबको समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, तो आप लोगों का होमवर्क क्या क्या है? ये क्वेश्चन आंसर्स आपको को कॉपी में लिखने हैं, याद करने हैं। जो जो मैंने आपको टिक कराए हैं, को बुक में करवाए हैं, वो सब भी आपको याद करने हैं। ये सारी चीजें आपसे कल सुनी जाएंगी हर एक एक बच्चे से। ठीक है बच्चों। और ये पोएम ये भी सबको याद करनी है, क्योंकि अब आपका जो पहला चैप्टर है वो खत्म हो गया है और आपके टेस्ट में भी ये चैप्टर आ सकता है। तो सब लोग इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करके रखें। ठीक है, आप लोगों का कभी भी सरप्राइज टेस्ट भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, चलो तब तक आप लोग खेलो, पढ़ाई करो, मस्ती करो और जो जो होमवर्क दिया है वो टाइम पे करके और कल सबसे अच्छे से सबको सुनाना। ठीक है बच्चों, चलो बाय, टेक केयर।